रहीम लाखों करोड़ों दरूद व सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। पाकिस्तान के मालिकों, पाकिस्तान के वारसों, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबल, पाकिस्तान के स्याह व सफ़ेद के मालिक, पाकिस्तान के नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है पंजाब में इलेक्शन के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ने हदायत दी है कि 14 मई को इलेक्शन कराए जाएँ। और लेकिन जिसका बाद में बदकिस्मती से एग्जेक्टिव ने उस पर अमल दरामद नहीं किया, और कुछ दिन पहले ही फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ फंड का इजरा करने का मंगल तक हुक्म दिया है। तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि आज हमारे स्टेट के पिलर्स जो हैं, स्टेट के इंस्टीट्यूशन हैं, जो मेन 3 अदारे हैं स्टेट के, 4 अदारे कह लें, मीडिया भी गैर एलानिया, जो ये 4 अदारे कहाँ खड़े हैं? क्या ये आइन के डोमेन के अंदर रह के खेल रहे हैं? क्या ये आइन की डोमेन के अंदर रह कर जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं? आज ये देखिए ना, पाकिस्तान के जो भी हालात हैं, वो पाकिस्तान की जितनी भी क्राइसिस हैं, आप आइन को पकड़ें। आइन कहता है ये बहरान जो है ना, चाहे वो सियासी बहरान हो, चाहे वो मुआशी बहरान हो, चाहे वो आइनी बहरान हो, सिक्योरिटी बहरान हो, 4 किस्म के क्राइसिस पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस से गुजर है। तो वो बजाय कि अपनी फ़िलासफ़ी कोई नज़रिया ज़रूरत देने के हर तबका या आइन को पकड़े। अगर हम हर एक तबके की, हर एक पिलर की अपनी अपनी मजबूरियाँ सुनेंगे ना, अगर हम पार्लियामेंट की अपनी मजबूरी सुनेंगे, हम अदलिया की अपनी मजबूरी सुनेंगे, हम फ़ौज की अपनी मजबूरी सुनेंगे, इंतज़ामिया की अपनी मजबूरी सुनेंगे। इंतज़ामिया अब फ़ौज ही बन चुकी है पिछले कई दहाइयों से। इंतज़ामिया की जगह मैं फ़ौज का पिलर ही इस्तेमाल करूँगा, ठीक है? तो क्योंकि एक आर्मी चीफ परसों आता है पार्लियामेंट में, वो बयान देता है कि अवामी राय का मज़र आइन और पार्लियामेंट है। और आर्मी चीफ साहब, पाकिस्तान का आइन क्या कहता है? आप 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन करवाओ। बदकिस्मती मैं इतना बदजन हो चुका हूँ पाकिस्तान की सियासत से कि मेरा दिल नहीं करता मैं ना यूट्यूब पर आने पर, ना सोशल मीडिया पर, ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स करने पर। इतनी गंदी और डर्टी पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, और इतनी जो है ना कॉमेडियन शो है एक तरह का। बिल्कुल दिल नहीं करता मेरा। ये इतनी अवाम हमारी सियासत ज़दा हो चुकी है, और इतनी अवाम में सियासतबाजी आ चुकी है कि इनको पता ही नहीं हमारे असल हकूक़ क्या है, हमारे असल मसाइल क्या है, हमारी डायरेक्शन, हमारा किबला किस तरफ होना चाहिए। अवाम की तरफ तो बाद में आऊँगा। पहले मैं आपको बताऊँगा कि अदलिया जो है, सुप्रीम कोर्ट में पहले मैं बात शुरू करता हूँ कि आइन की मुहाफ़िज़ है ना, जो आइन की सुप्रीम जो मुहाफ़िज़ है वो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है? अब सुप्रीम कोर्ट आधी डिवाइड है, 2 ग्रुप बन गए हैं, 2 पोल बन गए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा वाला एक स्कूल ऑफ थाट है, एक जस्टिस बंदयाल वाला है, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल वाला। एक तरफ पीडीएम की तरफ आधी सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ पीटीआई की तरफ है। मैं हम ख्याल के तौर पर बात कर रहा हूँ, कोई ये नहीं है कि कोई खरीदा गया है या कोई फेवर कर रहा है। एक स्कूल ऑफ थाट के हवाले से बात कर रहा हूँ, हम ख्याल के तौर पर। देखिए ना, अगर सुप्रीम कोर्ट भी तकसीम हो गई नज़रिया ज़रूरत के तहत, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा, मैंने जब देखा रोज़ा अफ्तारी के बाद, मैंने देखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पार्लियामेंट में, वो भी फ्रंट सीट नशस्त पर बैठा हुआ है जरदारी के साथ। तो यार पीछे क्या रह जाता है? आप क्या पैगाम दे रहे हो कौम को? क्या काम है एक सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्वस जज का, जो आने वाला 6 माह बाद उसने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, उसी अशराफिया के केसेस जिनके दरमियान वो बैठा हुआ है, तो वो उसने वही केसेस सुनने हैं। और स्पीकर को कह रहा है मैं कुछ माह से, कुछ सालों से आपका हमसाया हूँ। जो राजा रेंटल पावर केस सुप्रीम कोर्ट में, उसका केस अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। बात सुने, आज पाकिस्तानी कौम को, मैं पाकिस्तान के नौजवानों को मैं अलार्मिंग सिचुएशन देना चाहता हूँ, जहाँ पे आज हम खड़े हैं। हम बहुत डिसाइसिव मूवमेंट पे नहीं खड़े, हम तबाही की हालत पर खड़े हैं। हम अपना आशियाना तबाह करके उसके ऊपर अपने पाँव रख के और उधर खड़े और नारेबाजी लगा रहे हैं। हम बाहर के लोगों के पीछे लगकर हमारा अपना घर तबाह भी कर लिया है, अब हम अपने आप को भी तबाह कर रहे हैं। अगर आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कौन होते हैं आप जो कहने वाले कि हम इसमें अपना मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट को नहीं करनी चाहिए, जब सियासी पॉइंट स्कोरिंग से सियासी जो दर्जा हरारत अरूज पर है? यार आप आइन के मुहाफ़िज़ हैं, आइन को आपने अमल दरामद करवाना होता है। अगर पार्लियामेंट अपना किरदार अदा नहीं कर रही,
पार्लियामेंट के अंदर कौन है? सियासी जमातें हैं। सियासी जमातें कौन सी हैं? PDM और PTI है। तो ये एक दूसरा अपनी मजबूरियां रख रहे हैं, अपने अपने मुफादात रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने मुफादात, अपनी साख के मुफादात का सामने मुद्दा बयान कर रही है। फौज अपने मुफादात देख रही है, मीडिया अपने मुफादात तकसीम देख रहा है। वो आधा मीडिया PTI की तरफ है, आधा मीडिया PDM की तरफ है। देखिए फिर आइन किधर है? मैं किससे पूछूं? अपना खून किसके हाथ में तलाश करूं जब हर इंसान ने दस्ताने पहन रखे हैं इस शहर में? आइन कहाँ रह गया? मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूँ। सबसे पहले कसूरवार मुजरम सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तानी कौम की और पाकिस्तान वतन की। क्यों? क्योंकि आधी सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो इलेक्शन के हवाले से तकसीम है। फिर मुजरम है पार्लियामेंट भी आधी तकसीम है। वो भी अपना जो है पार्लियामेंट जो एक खालक है आइन की, वो आइन पर ऊपर अमल दरामद ही नहीं कर रही। फिर आ जाती है फौज ने बयान दिया है जी हम आइन के पाबंद है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब आइन क्या कहता है? 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आप इलेक्शन करवाएं। आप नजरिया ज़रूरत को क्यों तोड़ दे रहे हैं? पता है कि आपको इसका कितना नुकसान आप पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तकसीम कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा रही है। फौज जो तकसीम है 2 हिस्सों में, आधी PDM की तरफ है और आधी PTI की तरफ है। मीडिया भी तकसीम है और इंतज़ामिया भी तकसीम है। पूरा मुल्क की तकसीम है। वकला है वो तकसीम हो चुके हैं। एतजाज़ एहसन फ्लैटिस होटल में उन्होंने कल गोल मेज कॉन्फ्रेंस की है। दूसरे वकला हैं वो हुकूमत की तरफ हैं। वो भी 2 पोल बाईपोलर पाकिस्तान बन गया है। ये बाईपोलर है, यूनिपोलर पाकिस्तान था। पहले बाईपोलर था बांग्लादेश, मशरकी पाकिस्तान, फिर मगरबी पाकिस्तान। अब बाईपोलर पाकिस्तान, तुम्हारा और मेरा अलग पाकिस्तान। ये क्या हम ये बदकिस्मती देख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कल्प्रिट है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कल्प्रिट है, क्योंकि आइन पर कोई भी अमल दरामद नहीं कर रहा। और इंतज़ामिया और शहबाज शरीफ वफाकी कबीना और वज़ीर आज़म पहले ही कल्प्रिट है, पंजाब हुकूमत भी कल्प्रिट है और मीडिया भी कल्प्रिट है। आइन ताकतवर नहीं है, पार्लियामेंट ताकतवर नहीं है। पार्लियामेंट हाईजैक हो चुका है और पार्लियामेंट पिछले 75 सालों से मकबूजा पार्लियामेंट है। ये 5% जो एलीट क्लास है इसे अपने मुफादात के लिए इसे रबड़ स्टैंप की तरह यूज़ कर रही है। एक जो शीशे के घर में रहने वाला है वो झोंपड़ी के घर में रहने वाले की ज़रूरियात, तकलीफ़ें, गम कैसे महसूस कर सकता है? पार्लियामेंट अवामी नुमाइंदगी का मजहर है, लेकिन वो अभी तक वो अवामी नुमाइंदगी का मजहर नहीं बन सकी। पाकिस्तानी कौम और नौजवान उठ खड़े हों कि हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, क्योंकि अमीर मुल्क और जो तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, UK, उधर आइन की बालादस्ती है। और पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में किन की बालादस्ती है? फौज की बालादस्ती है, नजरिया ज़रूरत की बालादस्ती है, शख्सियात जजेस की बालादस्ती है, फेवरेटिज्म की, नेपोटिज्म की बालादस्ती है, करप्शन की बालादस्ती है, दौलत की बालादस्ती है, प्लाटों की बालादस्ती है, भारियों की बालादस्ती है, नूरा कुश्ती की बालादस्ती है, डीलिंग की बालादस्ती है, ठेकेदारों की बालादस्ती है। किसकी बालादस्ती नहीं है मुझे बताएं? ताकतवर की बालादस्ती है। जब तक अवाम आइन के साथ खड़े नहीं ना होंगे, ये आइन, बड़े लोग कहते हैं कि ये क्या हमने लिखा हुआ है, कोई कुरान, कोई हदीस है, इनको हम फाड़ के फेंक देते हैं, कागज़ का एक टुकड़ा है। ये बिल्कुल एक कागज़ का टुकड़ा है। ये दस्तूर, ये असूल, ये प्रिंसिपल्स, ये रूल्स हमने ये तय किए थे कि अदारों ने कैसे चलना है। ये कवानीन तय किए थे हमने। ये कवानीन किस लिए होते हैं कि हर एक, जब भीड़ होती है, जब हजूम होता है, तो उस हजूम को बता दिया जाता है कि हर ग्रुप ने इस असूल के मुताबिक चलना है। और जब वो हजूम उस असूलों को, अपने ही बनाए हुए असूलों को छोड़ देगा, तो वो फिर गुत्थम गुत्था आपस में हो जाएगा। फिर वो घर भी सलामत, अगर घर भी हो, घर भी सलामत नहीं रहता, गाँव नहीं सलामत रहता, गली नहीं सलामत रहती, मुल्क भी नहीं सलामत रहते। इससे ज़्यादा बदकिस्मती क्या होनी है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। महंगाई जो है वो 1500% बढ़ चुकी है और कुव्वत खरीद अवाम की बिल्कुल भी नहीं है। और कारों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद हो चुके हैं। टेक्सटाइल मिलों की जो एक्सपोर्ट थी वो $25 अरब से भी ज़्यादा कम हो के मुल्क की निचली तरीन सतह पर आ गई है। और मुल्क की करेंसी कितनी डीवैल्यू हो चुकी है, 300 पे डॉलर चला गया, 300 के लगभग पेट्रोल चला गया।
10 रुपये पेट्रोल फिर महंगा हो गया है। ये हमारे असल मसाइल है। ये मसाइल क्यों हैं? ये फौज ने, मीडिया ने, ये सारे ने आपस में इसकी नूरा कश्ती है। ये पीटीआई और पीडीएम नूरा कश्ती खेल रहे हैं, ये फौज भी नूरा कश्ती खेल रही है। ये तीनों चारों जो पिलर है ना, ये एलिमेंट्स हैं, ये एक हैं। अलग है तो सिर्फ हम हैं, ये सब एक हैं। ये लीड क्लास जो है ना सारी एक है। ये सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये आपस में इन्होंने डीलिंग की हुई है कि साल 2 साल आपकी गवर्नमेंट चलती है, फिर आगे 5 साल के लिए पीटीआई आ जाएगी, आपको साल 2 साल निकाल लें, बजाय कि 5 साल निकालने के आप 2 साल निकाल लें। ये सारा लड़ रहे हैं, हमें खेल रहे हैं, हमें खेल तमाशा करके हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। पाकिस्तान के नौजवान कहें हम पीटीआई की तरफ नहीं हैं, ना नून लीग की तरफ हैं, हम आइन की तरफ हैं और हम मईशत की तरफ हैं, मजबूत मईशत और मजबूत सियासी इस्तेहकाम की तरफ हैं। अगर जिस दिन पाकिस्तानी कौम नारे खोखले नारों और शख्सियत परस्ती की बजाय आइन के और हकाइक के साथ खड़ी हो जाएगी ना, इन सारों की जो रोज़ी रोटी है ना, दुकानदारी, इनकी तबाह हो जाएगी। सियासी जमातों की भी, सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी, आर्मी चीफ और जर्नलों की भी, ब्यूरोक्रेसी और इंतज़ामिया की भी। ये सब फ्रॉड कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। कोई बंदे का पुत्र नहीं है कि जो पाकिस्तानी कौम को आकर हकाइक बताए। ये सारा फ्रॉड कर रहे हैं। फौज भी खेल रही है, पीटीआई भी खेल रही है, पीडीएम भी खेल रही है, सुप्रीम कोर्ट और मीडिया भी खेल रहे हैं। ये ऊपर की गेमें हैं, हमें हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दो जमातें सिर्फ, एक पीटीआई और दूसरा पीडीएम और फौज और सुप्रीम कोर्ट, ये आपस में खेल रहे हैं। ये हमारा असल मसला महंगाई है। मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है कि ये सर पे कफन बांध कर हमें इनकलाब के लिए निकलना पड़ेगा। जो पाकिस्तान की सूरत हाल बन चुकी है, जो पाकिस्तान ने कुछ गैर सियासी और सियासी लबादा ओढ़े कुव्वतों ने हाईजैक कर लिया है पाकिस्तान को इसकी असल राह पे डालना ज़रूरी है। आर्मी चीफ कहता है पुराना और नया पाकिस्तान नहीं, हमारा पाकिस्तान, और 75 सालों से हमारा पाकिस्तान है। यार आप आइन का तो साथ दें। आप आइन के, आपकी अपनी कोई राय नहीं है, फौज की अपनी कोई राय नहीं होती। फौज एक आइन के तहत एक मातहत अदारा है। जिस तरह गवर्नमेंट या आइन इसको पाबंद करेगा, इसने फौज ने उस तरफ चलना है। फौज कौन होती है अपनी राय? आर्मी चीफ कौन होता है पार्लियामेंट में आकर अपनी राय पेश करने वाला? वो आगे कहे जिस तरह आइन कहता हम उसको फॉलो करेंगे। अगर वजीर आजम गैर कानूनी गैर आइनी अहकामात देता है तो हम उसको फॉलो करने के पाबंद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फाइज ईसा कौन होता है आइन की खिलाफ वर्जी करने वाला? वो बहुत बड़ा एक बनता है आइन का मुहाफ़िज़। क्या फाइज ईसा साहब और उनके ग्रुप के बाकी 7-8 जजेस हैं मुझे बता सकते हैं आइन जब 90 दिन में इलेक्शन का कहता है तो 90 दिन में आप क्यों नहीं करवा रहे? आप जल्द इनकलाबी थे। मैं इधर नॉन लीग भी होती ना अपोजिशन में, पीटीआई की जगह या पीपल्स पार्टी कोई भी जमात होती, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। हमें सरोकार है आइन से, हमें पाकिस्तान से। ये आपकी लड़ाई की वजह से पाकिस्तान पीछे जा रहा है। जैसे वालदैन की लड़ाई की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होता है ना, आप भी बड़े हैं। आप वालदैन की जगह पे रहें। पाकिस्तान की रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन आज की रियासत जो है ना वो वालदैन, वो उनका खून सफ़ेद हो चुका है और आपकी लड़ाई में हम मारे जा रहे हैं। रिजेक्टेड ऑल पिलर्स ऑफ द स्टेट, ओनली स्टैंड विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये इमरान खान भी सियासी शोबदाबाजी और रंगबाजी कर रहा है कि आइन और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। ये अपने साथ खड़ा है, ये अपने मफाद के साथ खड़ा है। ये एक नंबर का मैं रोज़े के साथ क्या गलीज इंसान है। मुझे नफरत है बहुत ज़्यादा इमरान खान से। पाकिस्तान के जो असल मसाइल हैं उस पर कानून साजी होनी चाहिए। और बदकिस्मती से किसी भी सियासी जमात ने या किसी सियासी लीडर ने आज तक अवाम को वो शौर नहीं दिया कि किस चीज़ों पर लेजिस्लेशन होनी चाहिए और उस पर हम एग्जीक्यूटिव ने किस तरह एग्जीक्यूट करवाना है। हमारे सोशल मीडिया पे पेजेस पे जाएं, आपको पता चलेगा कौन कौन से मसाइल पर हमने कहा है कि लाखों मसाइल ऐसे हैं, हज़ारों मसाइल ऐसे हैं जिन पर कानून साजी पार्लियामेंट में होनी है। जब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ही गलत होंगे, गलत लोग बीच में बैठे होंगे, आइन की बालादस्ती नहीं होगी। अमेरिका में देख लें कितनी आइन की बालादस्ती है।
یو کے میں دیکھ لیں، امریکہ اور یو کے تو بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے سویڈن، ناروے اور فن لینڈ آتا ہے۔ اور میں بار بار گالی گلوچ اور کسی کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی بجائے نون لیگ پر الزام تراشیاں، پی ٹی آئی پر، یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں، چہرے بدلتے ہیں۔ میں صرف اور صرف آئین کے لیے ہم لڑیں گے، اور وہ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ایک بندہ ہی انقلاب لانے کے لیے پاکستان میں جو موجودہ حالات سنگین معاشی صورتحال، سیاسی صورتحال بن چکی ہیں، ہم سر پہ سفید کلر کے جو ہے نا کفن باندھ کر موت کو ہتھیلی پہ رکھ کر ہم انقلاب کے لیے نکلنے پر مجبور نہ کریں۔ ہم جی ایچ کیو پر اور وزیر اعظم ہاؤس پر ہمیں حملہ کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ عوام کا لاوا پک رہا ہے، عوام پی ٹی آئی عمران خان سے بھی تنگ آ گئی ہے، عوام نون لیگ سے بھی تنگ آ چکی ہے، عوام فوج سے بھی تنگ آ چکی ہے، کیونکہ عوام سپریم کورٹ کی طرف بھی سپریم کورٹ سے بھی تنگ آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ سپریم کورٹ بھی تقسیم ہے، پارلیمنٹ بھی تقسیم ہے، حکومت بھی تقسیم ہے، فوج بھی تقسیم ہے، سیاسی جماعتوں نے اپنا الو سیدھا کیا ہوا ہے، اپنے مفادات کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو عوام کس طرف دیکھے؟ پہلے ہوتے تھے عوام فوج کی طرف دیکھتی تھی، پھر عوام سپریم کورٹ کی طرف دیکھنے لگ پڑی، پھر عوام پارلیمنٹ کی طرف دیکھنے لگ پڑی۔ آج میں کھڑا ہوں، میں کس کی طرف دیکھوں؟ میں عام آدمی ہوں، میں نمائندہ ہوں عام آدمیوں کا، عام شہریوں کا۔ میں کس طرف دیکھوں؟ صرف ایک ہی چیز بکتی ہے، میں آئین کی طرف دیکھوں، کیونکہ اب آئین ہی کہتا ہے اپنے اپنی ڈائریکشن میں، اپنے اپنی ڈومین میں رہو، اور جس طرح میں کہتا ہوں اپنے نقصان نہ دیکھو، ملک کا نقصان اور عوام کا نقصان دیکھو، عام آدمیوں کا نقصان دیکھو۔ ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ سول نافرمانی کی تحریک اور انقلاب کی تحریک، خونی انقلاب کی تحریک چلانے پر مجھے مجبور نہ کیا جائے۔ اور تاریخ اپنے آپ کو 50 سال بعد دہراتی ہے، 1971 ہے اور یہ 2023 ہے۔ میں خدا نہ خواستہ پاکستان کے ٹوٹنے کی بات نہیں کر رہا، میں یہ جو شرافیہ کا جو ایک یہ بانڈ بنا ہوا ہے اس کے ٹوٹنے کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہ خون کی ندیاں بہنی ہیں تو پاکستان میں آئین کی بالادستی ہونی ہے۔ نہ روزے کے ساتھ میں کوئی نازیبا الفاظ میں، فوج کے خلاف میرے دل میں بڑی نفرت پھیل چکی ہے، سپریم کورٹ کے بارے میرے دل میں بڑی نفرت پھیل چکی ہے۔ اینٹ سے یہ سارے بغیرت لوگ ہیں، آرمی چیف بغیرت ہے، سپریم کورٹ بھی بغیرت بنی ہوئی ہے، پارلیمنٹ تو ہے ہی بغیرت، یہ سیاسی جماعتیں اور وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ سارے بغیرت لوگ ہیں۔ میں مجبور ہوا ہوں یہ روزے کے ساتھ بولنے میں۔ میں سیاسی بات نہیں کر رہا، میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا۔ ہمیں شدت پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، فرانسیسی انقلاب کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ پاکستان کی گلیوں اور سڑکوں میں انقلاب انگڑائیاں لے رہا ہے، خونی انقلاب۔ وہ وقت نہ آئے کہ جب نوجوان میرے جیسے اپنے گھروں میں اپنی پڑھائیاں چھوڑ کر، اپنی فیملیاں چھوڑ کر سڑکوں پر آنے پر مجبور ہو جائیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں، تاکہ جس ضلالت سے ہم گزرے ہماری آنے والی نسلیں نہ گزریں۔ تحریک پاکستان والی قربانیاں ہمیں ایک دفعہ پھر دینی پڑنی ہیں۔ یہ بغیرت فوج کو، سپریم کورٹ کو اور پارلیمنٹ، تینوں ستونوں کو ان کو پٹا ڈالنے کی ضرورت ہے۔ مارو یا مرو، جو ڈر گیا وہ مر گیا، جیت اسی کی ہوگی جو کھڑا ہو جائے گا۔ مجھے اجازت دے، اللہ نگہبان۔